किसान भाइयों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल मंडी भाव अपडेट में। गुजरात की महुआ मंडी में प्याज की आवकें लगभग 1.5 लाख कट्टों के ऊपर देखी जा रही है और इतनी अधिक आवक केवल एक मंडी में अभी देखने को मिल रही है। ये तो हर वर्ष होता है, कुछ नया नहीं है। बाकी गुजरात की अन्य मंडियों में भी और अलग से और अन्य राज्यों की मंडियों में भी गुजरात के प्याज की आवकें बम्पर देखने को मिल रही हैं, जैसे कि राजस्थान। तो कुल मिलाकर के हमने पिछले कुछ दिनों से लगातार एक बात करी थी कि आने वाले दिनों में गुजरात की प्याज की आवकें पीक पर होंगी, बम्पर होंगी। तो अभी हमें बम्पर आवकें गुजरात की देखने को मिल रही हैं। लेकिन किसान भाइयों, एक बात मैं अभी आपको बोलूँगा, शायद हो सकता है आप इस पे विश्वास ना करें। ऐसा लगता है कि अभी हाल फिलहाल के लिए गुजरात के प्याज की मांग और क्वालिटी महाराष्ट्र के प्याज से अच्छी देखी जा रही है और मांग काफ़ी अच्छी बन रही है। इसको लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि इस वर्ष मध्य प्रदेश में लाल प्याज तो नाम मात्र ही देखने को मिल रहा है, आवकें कुछ खास देखने को नहीं मिल रही। लेकिन अभी महाराष्ट्र से लाल प्याज की आवकें और यहाँ से बढ़ेंगी। लेकिन अभी तक अगर बात करें, महाराष्ट्र से जो नया प्याज आ रहा है और गुजरात से जो नया प्याज आ रहा है, तो गुजरात का प्याज महाराष्ट्र के प्याज को अभी टक्कर दे रहा है। लेकिन बात अभी वहीं आ जाती है कि इतना अच्छा प्याज होने के बाद भी, इतनी अच्छी आवक होने के बाद भी हमारे किसान भाइयों को प्याज का भाव नहीं मिल रहा। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य प्याज उत्पादक किसान संघ के द्वारा कृषि मंत्री से हमारे किसान भाइयों के लिए प्याज भाव 30 रुपये प्रति किलो और कपास का भाव 12,000 रुपये प्रति क्विंटल भुगतान करने की मांग की गई है। कुल मिलाकर बस कहने को ही हमारी सरकार किसान भाइयों के साथ खड़ी है। जब किसान भाइयों के पास उनका प्याज स्टॉक या फिर अन्य उपज नहीं होती, तब भाव बढ़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी प्याज या फिर अन्य उपज तैयार हो जाती है, तो अक्सर भाव में गिरावट भी देखी जाती है। तो हमने समय समय पर ये मांग उठाई है और लगातार इस मांग को उठाते आ रहे हैं कि प्याज में भी एक एमएसपी होनी चाहिए, एक भाव फिक्स होना चाहिए, जिनसे हमारे किसान भाइयों को बिल्कुल नुकसान ना हो। क्योंकि अगर देखा जाए, प्रति वर्ष हमारे किसान भाइयों की जो लागत मूल्य है वो तो बढ़ रही है, लेकिन जिस भाव पर हमारे व्यापारी भाई या फिर मंडियों में उनका प्याज बिकता है, उस भाव में किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही। या तो वो स्थिर बने हुए हैं या फिर उसमें गिरावट लगातार देखने को मिलती है। अब महाराष्ट्र राज्य प्याज उत्पादक किसान संघ के द्वारा ये बात कृषि मंत्री तक पहुंचाई गई है। तो देखेंगे आगे इस पे क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं और उसकी जो भी अपडेट आपको होगी वो आगे दी जाएगी। लेकिन किसान भाइयों, उसके पहले आपको बोलना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक आपके अपने मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिए, ताकि आपको सभी रोजाना महत्वपूर्ण जानकारियाँ समय पर मिल सके। अब बात करें किसान भाइयों, हम हमेशा से एक ही बात को देखते हैं कि हम सही और सामने वाला गलत, या फिर सामने वाला सही हम गलत। ऐसा तो बहुत कम होता है कि सामने वाला सही और हम गलत, लेकिन अक्सर यही होता है कि हम सही और सामने वाला गलत। किसान भाइयों देखो, गलत कोई नहीं होता, सब अपनी अपनी जगह ठीक होते हैं। हम जब प्याज लगाना शुरू करते हैं तो उसके बाद बहुत ही ध्यान भी रखते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम अपने अच्छे प्याज उत्पादन के लिए 3 से 4 महीनों तक भी इंतजार करते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जब हमारी प्याज कटाई के बाद मंडी में आने को तैयार हो जाती है, तभी भाव बढ़े, या फिर जब हम चाहें तब भाव बढ़ जाए या घट जाए। लेकिन ऐसा हमेशा 100% नहीं हो सकता। अगर आज बाजार अपने हिसाब से चलता तो किसी को भी नुकसान नहीं होता। प्याज लगाने से लेकर प्याज कटाई तक एक किसान भाई और प्याज को मंडी में बेचने के लिए व्यापारी भाई का किरदार बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो इसीलिए हमारे किसान भाई बाजार को समझने के लिए भी समय अवश्य दें। और आपको कभी भी कहीं भी कुछ समझ नहीं आ रहा तो उसी समय नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, या फिर हमसे सीधा पूछें, टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। क्योंकि मंडी भाव अपडेट आपके साथ हमेशा था, है और आगे भी रहेगा। कुल मिलाकर किसान भाइयों, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ इस बात के माध्यम से कि हम देखते हैं हमेशा मंडी भाव अपडेट पे आपको लगातार जानकारियाँ दी जाती हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि आज आपको बताया गया कि भाव बढ़ने की संभावना बन रही है, लेकिन अगले दिन मेरे द्वारा कुछ विश्लेषण किए जाते हैं, कुछ स्थितियों को देखा जाता है और फिर अगले दिन आपको जानकारी दी जाती है कि भाव में गिरावट भी आ सकती है। तो अक्सर हमारे किसान भाइयों के कमेंट आते हैं कि करण भाई, आप कल तो बात कर रहे थे कि भाव बढ़ेगा, आज बात कर रहे हो गिरेगा। किसान भाइयों,
मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि आपको नुकसान होने से बचाया जाए। जहाँ पर जितना हो सकता है उतना मंडी भाव अपडेट आप सभी के लिए लगातार करता आया है और हमेशा से कोशिश रही है कि आपको 100% यहाँ से सही सटीक जानकारी दी जाए और वो भी ज़मीनी जानकारी आपको दी जाए। बाकी किसान भाइयों, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? नकारात्मक सोचते हैं, सकारात्मक सोचते हैं, वो तो आप कमेंट बॉक्स में समय-समय पर बताते हैं। लेकिन मैं एक बात आपसे बोलना चाहूँगा, जो मैं समय-समय पर आपको बोलता हूँ कि किसान भाइयों, सकारात्मक रहिए, सकारात्मक सोचिए ताकि हम खुश रहें। तो चलिए अब बात करते हैं, आज बैंगलोर मंडी में नए प्याज की आवक रही लगभग 315 ट्रक की और ये शनिवार के मुकाबले तो बढ़ी हैं, लेकिन पिछले 3 से 4 दिनों में ये आवकें और ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। अब यहाँ पर किसान भाइयों, हमने देखा था गुरुवार या फिर शुक्रवार से पहले-पहले तक बैंगलोर मंडी में प्याज की आवकों में गिरावट थी, लेकिन फिर से एक बार यहाँ पे उठाव देखने को मिला है और ये उठाव इसलिए बना है क्योंकि जो साउथ में पोंगल का त्योहार था वो अब ख़त्म हो चुका है, वहाँ के बाज़ार पूरी तरह खुल चुके हैं, वहाँ की मंडियाँ खुल चुकी हैं, तो वहाँ से माँग फिर से बननी शुरू हो चुकी है और वहाँ की जो अभी नई प्याज की फसल है, जो कर्नाटक की दूसरी प्याज की फसल, जिसकी जानकारी आपको पिछले 3-4 वीडियो में लगातार दी गई है, वो भी अब एक अच्छी मात्रा में आनी शुरू हो चुकी है। तो इसीलिए आवकों में तो बढ़ोतरी बनी, लेकिन आज बैंगलोर मंडी में नया प्याज ₹800 से ₹1800 तक बिका। इसमें शनिवार के मुकाबले कोई भी तेजी मंदी नहीं है, भाव यहाँ पर स्थिर देखने को मिले हैं। और अब बात करें प्याज निर्यात की। आज गोजडांगा बॉर्डर से बांग्लादेश में लगभग 25 से 30 प्याज के ट्रक निर्यात किए गए और कल 22 जनवरी 2023 को गोजडांगा बॉर्डर से लगभग 30 प्याज के ट्रक बांग्लादेश में निर्यात किए गए और कल गोजडांगा बॉर्डर से नासिक का नया मीडियम मोटा प्याज भारतीय रुपये के हिसाब से लगभग ₹25 से ₹27, नासिक का नया गोल्टा गोल्टी प्याज ₹22 से ₹25, गुजरात का नया प्याज ₹24 से ₹25, मध्य प्रदेश का नया प्याज ₹23 से ₹24, सोलापुर का नया प्याज ₹25 से ₹26 और सुख सागर का नया प्याज ₹15 से ₹16 तक बांग्लादेश में निर्यात किया गया। कल प्याज निर्यात भाव लगभग सामान्य रहा, कोई भी बड़ी तेजी मंदी देखने को नहीं मिली, लेकिन एक खास बात, कल मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का पुराना प्याज गोजडांगा बॉर्डर से बांग्लादेश में निर्यात नहीं किया गया और अब ऐसा लगता है कि यहाँ पर पुराने प्याज की अब समाप्ति हो चुकी है। देखा जाए तो हमारे भारत देश की मंडियों में भी, चाहे वो इंदौर मंडी हो या फिर महाराष्ट्र की कोई भी मंडी हो, यहाँ पर बहुत नाम मात्र देखने को मिल रहा है और लगभग आना ना आना उसका बराबर है। तो आइए अब देख लेते हैं आज की इंदौर मंडी की पूरी रिपोर्ट और सबसे पहले हम बात करेंगे आज पुराने लहसुन की, क्योंकि आज पुराने लहसुन के भाव में बहुत ही भयंकर मंदी यहाँ पे देखने को मिली है। एकदम से पुराने लहसुन के भाव में भारी गिरावट यहाँ पे बनी है। आज पुराना लहसुन 1-2 लोट ऊपर में ₹2600 तक बिका, एक्स्ट्रा सुपर माल 2000 से ₹2500 तक, सुपर माल 1500 से ₹2000, एवरेज माल 1000 से ₹1500, मीडियम माल 800 से ₹1200, हल्का माल 400 से ₹800 और आज पुराने लहसुन की आवक रही लगभग 20,000 कट्टों की, जिसमें शनिवार के मुकाबले आज बढ़ोतरी देखने को मिली है और पुराने लहसुन के भाव में आज एक बड़ी मंदी देखने को मिली है। किसान भाइयों, अभी तक शनिवार तक, शुक्रवार तक पुराना लहसुन ₹3000 ₹3500 तक बिक रहा था। हो सकता है आज भी एक आध लोट छोटा मोटा लोट बिका हो, लेकिन आज सुपर माल, एवरेज, मीडियम, हल्का सभी में मंदी यहाँ पे आई है और ये मंदी इसलिए आई है क्योंकि इंदौर मंडी में अब नए लहसुन की आवकें बढ़ रही हैं और आज इंदौर मंडी में नए लहसुन की आवक रही लगभग 1000 से 1500 कट्टों के आसपास और कहीं ना कहीं पिछले सप्ताह के मुकाबले इस सप्ताह नए लहसुन की आवकें बढ़ी हैं। और बात करें, आज नया देसी लहसुन इंदौर मंडी में लगभग 4000-5000 रुपये तक बिका है। वहीं नया ऊँटी लहसुन बिका है, जो बिका है आज 7000 रुपये तक, जो कि 10,000-11,000 रुपये तक शनिवार तक बिका था। तो कहीं ना कहीं ऊँटी लहसुन में भी मंदी देखने को मिली है। और अब बात करें पुराने प्याज की, पुराना प्याज बिका आज 1-2 लोट ऊपर में ₹1100 तक, सुपर माल ₹900 से ₹1000, एवरेज माल ₹700 से ₹900, गोल्टा माल ₹500 से ₹700, गोल्टी माल ₹300 से ₹600 और छाटन माल ₹200 से ₹400। आज भी पुराने प्याज में भाव लगभग सामान्य ही रहा क्योंकि आवकें नाम मात्र देखने को मिल रही हैं। और बात करें अब नए प्याज की, नया प्याज बिका आज ₹1000 से ₹1600, आवक रही नए प्याज की लगभग 30,000 से 35,000 कट्टों की, जो कि शनिवार के मुकाबले आज लगभग सामान्य है और आज नए प्याज में भी भाव सामान्य देखने को मिले हैं।
अब बात करें नए आलू की, नया एटीएल आलू बिका 800 रुपये से 1100 रुपये, पुखराज आलू 700 रुपये से 1200 रुपये, एलआर आलू 700 रुपये से 1100 रुपये, ज्योति आलू 800 रुपये से 1300 रुपये, राशन आलू 700 रुपये से 1200 रुपये और गुल्ला माल 300 रुपये से 600 रुपये। आज नए आलू की आवक रही लगभग 40,000 कट्टों की, जो कि शनिवार के मुकाबले लगभग सामान्य है और नए आलू में भाव भी आज लगभग सामान्य देखने को मिले हैं। किसान भाइयों, एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि अगला महीना अब शुरू होने वाला है। फरवरी महीने में प्याज का भाव क्या रह सकता है, क्या स्थितियां बन सकती हैं, उसकी बात हम कल के इस रविवार धमाल के वीडियो में कर चुके हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां इसके अलावा आपको कल के रविवार धमाल के वीडियो में दी गई हैं। अगर आपने नहीं देखा तो समय निकालकर उस वीडियो को जरूर देखें और आपका कोई भी सवाल हो या आपकी कोई भी शिकायत हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी अवश्य बताएं और हाँ, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है और रोजाना आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो एक लाइक जरूर कीजिए। हमारे सभी किसान भाइयों तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए और हमारे जो किसान भाई इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं अभी, तो फेसबुक पेज को भी लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं किसान भाइयों आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।